तो हेलो दोस्तों, कैसे सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई धमाकेदार न्यू वीडियो में। तो आज की आपको बताने वाला हूँ कि कुछ मोस्ट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ जो कि क्लास 11, ठीक है, तो राजनीति विषय के। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। इसी में से कम यहाँ इसी में से 4 या 5 ऑब्जेक्ट आपको देखने के लिए हर बार मिलते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तो हम पढ़ते हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो हमारा आंसर जो कि राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो आपका आंसर जो कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो आपका क्या आंसर है? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं हम, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में या ऑस्ट्रेलिया में? तो आंसर है हमारा जो कि फ्रांस में, ठीक है। तो फ्रांस में टिक कर लेना आपको। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में सरकार का अंग नहीं है, ठीक है। तो सरकार का अंग है यहाँ पर हमारा जो कि लोकमत, ये की व्यवस्था, ये सरकार का अंग है। कार्यपालिका भी सरकार का अंग है, न्यायपालिका भी। और जो कि लोकमत सरकार का अंग नहीं, तो ये हमारा सही है। इसके बाद हम चौथा पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसने राजनीति सिद्धांत को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया है? लियो स्टार्म ने, मैकियावेली, मिल ने, ठीक है। और इसके बाद अरस्तू में। तो आपका जो कि राइट आंसर है लियो स्ट्रास ने, ठीक है। इस प्रकार से इसको फिर पांचवा पढ़ते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस के लेखक का नाम, ठीक है। तो L.T. हबाउस, ठीक है। और यहाँ पर बेल्डिंग, डॉक्टर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका जो कि राइट आंसर है L.T. हबाउस, ठीक है। उसके बाद छठवां, राष्ट्रवाद के मार्ग का प्रमुख वादा है, ठीक है। तो आपका जो कि राइट आंसर है व्यक्तिगत स्वार्थ, संप्रदायता नहीं है, निष्पक्षता नहीं है, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर जो कि व्यक्तिगत स्वार्थ। चलिए इसके बाद हम जो कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम खालिस्तान देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। डॉट डॉट संविधान सभा का बहिष्कार किया था, ठीक है। तो आपका आंसर जो कि क्या? मुस्लिम लीग ना, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग भर लेना आपको, ठीक है। दूसरा पढ़ते, भारतीय संसद में डॉट डॉट सदन है। तो आपको यह क्या? 2 सदन है। क्या? तो कितने सदन है? 2 सदन भर लेना, ठीक है। इसके आंसर ये भी लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा पढ़ते हैं, केंद्र तथा राज्य सरकार का स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करना ही। तो आपका आंसर क्या है? संघवाद है, ठीक है। चौथा पढ़ते हैं, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ है। प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ क्या है? रिपब्लिक। आपका आंसर है रिपब्लिक। पांचवा पढ़ते हैं, अधिकार व्यक्ति के साथ साथ डॉट डॉट के विकास में सहायक है, ठीक है। तो आपका आंसर समाज एवं राष्ट्र, ठीक है। छठवां पढ़ते हैं हम, राष्ट्रवाद डॉट डॉट को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो आपको क्या? देशभक्ति को हर बार जो कि राष्ट्रवाद बढ़ावा देता है, ठीक है। सातवां पढ़ते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता डॉट डॉट का प्रतिबिंब प्रस्तुत है। तो आपका आंसर जो कि भविष्य की दुनिया। इसके बाद सही जोड़ी हम पढ़ लेते हैं, महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग, ठीक है। तो आपका आंसर जो कि 1922 में हुई थी, ठीक है। तो पहला आपको क्या? 1922। दूसरा पढ़ते हैं हम, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो आपका आंसर जो कि क्या? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बोला है इसमें। तो आपका जो कि आंसर है गणेश वासुदेव जो कि मालांकर, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा है, ये पहला है, दूसरा, ठीक है। उसके बाद तीसरा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जो कि आपका आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 395, ठीक है, हमारा तीसरा है। उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, ठीक है। तो आपका आंसर है जो कि राजनीतिक समानता है। तो सभी को पता होगा जो कि राजनीतिक समानता है, सभी को हर बिल्कुल मौलिक अधिकार समान प्राप्त है। पांचवा पढ़ते हैं, MLT इंटरनेट नेशनल, ठीक है। तो आप इसका आंसर है यहाँ पर तीसरा जो कि मानव अधिकार, ठीक है। छठा पढ़ते हैं, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना। तो जो कि अब आपका लास्ट वाला, तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी भी क्लियर कर लेनी है। उसके बाद हम एक वाक्य में चलेंगे। तो ये हमारे जो कि एक वाक्य आगे है, तो इसको थोड़ी जूम कर लेता हूँ मैं। तो एक वाक्य पढ़ेंगे हम, एक शब्द जो कि एक वाक्य लिखना है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ठीक है। तो आपका आंसर जो कि एक वाक्य है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था। ये हर बार प्रश्न मिलता है। तो आपको क्या? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। दूसरा पढ़ते हैं, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो राष्ट्रपति तो आपको पता है द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में। ग्राम पंचायत का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? आपको पता होगा 5 वर्ष का। चौथा पढ़ते हैं, भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था। तो आंसर है 1995, जो कि विकलांगता को सर्टिफिकेट लगता है, फिर पैसे ऐसे मिलते, ठीक है। उसके बाद छठवां पढ़ते हैं, पांचवा पढ़ते हैं, नागरिक कहाँ का स्थायी सदस्य है।
आंसर है हमारा राज्य का। छठवें पर नेशनल शब्द किस भाषा से लिया गया है, जो कि हिम्बू। ठीक है, इसी के आंसर लिखे हैं। कुछ लोग जनगणना के साथ लिए अफीम की संज्ञा देते हैं, तो आंसर है आपका क्या, धर्म। इसके बाद चलिए हम यहाँ पर दूसरे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कि ऑब्जेक्ट एक बार और फिर से दूसरे पार्ट क्लियर करा देता हूँ, क्योंकि इन्हीं में से ऑब्जेक्ट आते हैं। मैं हर बार भी देखता हूँ तो इन्हीं में से ऑब्जेक्ट आते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मतदान प्रणाली नहीं है, तो आपका जो कि राइट आंसर है क्या, जो कि सार्वभौम बस अधिकार नहीं है। ठीक है, फिर टिक कर लेना है। भारत की संघीय कार्यपालिका है, आपका राइट आंसर है जो कि यहाँ पर जो कि चौथा। उक्त तीनों में मिलकर ये राष्ट्रपति भी कार्यपालिका की कार्य करता है, मंत्रिपरिषद भी, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो उपयुक्त तीनों। नगर नियम का आय, ठीक है, नगर नियम का आय का साधन है, तो आपका क्या, चंदा, जो कि सभी से जुड़ता है तभी वो नगर नियम। ठीक है, चौथा पर स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर पूरक मानने वाला विद्वान था, आपका आंसर है जो कि क्या, रूसो। ठीक है, वही विद्वान था। आदर्श नागरिक की मार्ग बाधा नहीं है, आपका राइट आंसर है जो कि राष्ट्रीय के प्रति सम्मान की भावना। छठवें पर पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शक्ति राष्ट्रपति कहलाता है, आपका राइट आंसर जो कि धर्मतांत्रिक। ठीक है, तो इतना आपको बता दिया। आई होप आपको ये थोड़ी सी वीडियो समझ में आई होगी। इसके लिए लाइक, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, और साथ में बेल आइकन पे ही प्रेस करना है, जिससे हर रोज न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलेंगे जब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।